Starting with recording now. This is lecture number 1 of the definite integrations for the batch MHTCT. ठीक है, तो हम लोगों का इनडेफिनाइट ख़त्म हो चुका है। जितने भी कंसेप्ट थे इनडेफिनाइट के, सभी कंसेप्ट यहाँ यूज़ होता है। बस कुछ फंडामेंटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है? बेसिकली इट्स अ एग्जैक्ट वैल्यू बिटवीन द लिमिट्स। इंटीग्रेशन ऐसा लिखा जाता है ए से लेके बी और एफ ऑफ एक्स जी एक्स। इसको रेडी ऐसा किया जाता है कि फंक्शन का इंटीग्रेशन करवाना है मुझको ए से बी या ए से लेके बी तक, और किसके रिगार्डिंग? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना होता है। पूरे के पूरे वही फॉर्मूला है लास्ट चैप्टर के ही। सपोज किसी ने पूछ लिया इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 है और क्वेश्चन में तुम्हारा sec² x dx है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें कैसे करेंगे? पहले इंडेफिनाइट से जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले यूज कर लो, और लास्ट में जो भी लिमिट्स दिए है लिमिट्स को पुट करना है। यहाँ पे अगर sec² x बता रहा है तो sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, और लिमिट अगर चेक कर रहे हो 0 से लेके π/4 है, रखोगे कैसे? फिर लिमिट रखते हैं अपर माइनस लोअर, तो इसमें दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट। अपर लिमिट रख दो तो आंसर बनेगा tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ 0, और tan ऑफ 45 होता है 1, tan 0 होता है 0, तो आंसर बन गया इसका 1 माइनस 0। ये है, मतलब है तो पूरा इंडेफिनाइट ही, बस लास्ट में तुमको उसमें बस फॉर्मूलेज जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी है फॉर्मूलेज में, आई मीन आंसर्स में लिमिट्स पुट करने, इतना ही तुमको देखना है। अब इसके कुछ फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर्स के वो भी देख लेते हैं। अगर ये जो है ना लिमिट्स, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अगर लिमिट्स है, कुछ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं अपन स्टार्टिंग में, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन मिसलेनियस में कवर अप कर देंगे। इंटीग्रेशन ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो है इसी को ही तुम लिख सकते हो माइनस बी से लेके ए, सॉरी बी से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर मन कर रहा है, मतलब कोई कंडीशन आ रही है ए से लेके बी का बात कर रहा है वो, तो ए से लेके बी जो लिमिट है वो कन्वर्ट हो सकता है बी से लेके ए, लाइक फ्लिप हो सकता है। बस ये फ्लिपिंग के लिए साइन चेंज हो जाती है। इसका आंसर बनता है माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। कभी कभार क्या होता है, ये तुम्हारा लोअर लिमिट है, ये तुम्हारा अपर लिमिट है, और लोअर हमेशा छोटा होता है अपर से। अब छोटा और बड़ा की बात कर रहा है, तो अगर सपोज नीचे वाला लिमिट्स अगर बड़ा हो गया तो तुम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो लिमिट्स को। चेंज कैसे करेंगे? उसको माइनस लगा दो, तुम्हारा चेंज अपने आप हो जाएगा। ये रहा पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है तुम्हारा, अगर इंटीग्रेशन ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है तुम्हारे मॉड्यूलस के फंक्शंस, मॉड्यूलस के इंटीग्रेशंस में। अगर ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, मतलब फंक्शन का लिमिट्स ए से लेके सी है, और अगर सपोज तुमको तोड़ना है लिमिट्स को, ए से लेके सी में अगर कोई दूसरा नंबर आता है तुम उसको लिमिट्स को तोड़ सकते हो। ये ऐसा टूटेगा, इंटीग्रेशन ए से लेके बी बनेगा और यहाँ पे बनेगा बी से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इसको भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे ए से लेके सी जाना था तुमको, लेकिन जाने से पहले डायरेक्ट तुम ए से सी नहीं जा सकते, तुमको बीच में कोई हॉल्ट चाहिए, कोई स्टॉप चाहिए, वो मतलब तोड़ना है लिमिट को। तोड़ेंगे कैसे? फिर ए से लेके बी तोड़ो और बी से लेके सी। कंडीशन सप्लाई ये होनी चाहिए कि तुम्हारा बी जो है वो ए और सी के बीच में होना चाहिए। फॉर दैट मैटर इंटीग्रेशन लेके 1 से 4 है और मॉड्यूलस के अंदर x माइनस 3 डी एक्स है। आगे जाके सीखोगे तुम लोग कि इसका फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट x इक्वल टू 3 पे होता है, इसलिए 1 से लेके 4 को वो तोड़ते हैं 1 से लेके 3 और 3 से लेके 4 में। ये तुम्हारा सेकंड प्रॉपर्टी था। नंबर 3 जो ज़्यादा यूज होता है, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये MHTCT का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट, एकदम श्योर है। तो आंसर होता है इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ में ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे भी क्या सीन है देखना, अगर ए से बी तुम्हारे लिमिट्स चल रहे हैं और तुमको लिमिट्स को तोड़ना है दो हिस्सों में, मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो प्रॉपर्टी यूज कैसे होंगी तुम्हारी? ये जो एक्स है उस एक्स को तुम रिप्लेस कर सकते हो ए प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक है, ए प्लस बी माइनस एक्स। आगे देखेंगे इसका यूज क्या है। ज्यादातर यूज होता है इसका इसके लिए, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा अगर स्पेस बचता है इधर लिख देता हूँ। ये सपोज यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये इसी का ही इम्प्रोवाइज वर्जन है। बस लोअर लिमिट इसका a है, अपर लिमिट उसका b है, तो इस क्वेश्चन में दिया है लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज a। तो सॉल्व कैसे करोगे? फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये बन गया तुम्हारा 0 से लेके a एफ ऑफ में जहां x है
वहां पे a प्लस भी माइनस एक्स करवाना होता है, लेकिन ऊपर a ही है तो आंसर बन जाता है a माइनस एक्स डी एक्स। बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन है हर साल का। ये होने के बाद अब इसके ये यूज क्या है वो सब देख लेते हैं। अगर क्वेश्चंस है, सपोज ये हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा था, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, ऐसा क्वेश्चन है। और इंटीग्रेशन में ये बना दिया है कि सपोज 2 sin 2x, ये प्लस प्लस 3 है, सपोज इसका इंटीग्रेशन करवाना है। मैं रैंडम क्वेश्चन बनाया है। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, बस इस क्वेश्चन में लिमिट्स को ऐड किया गया है। कोई बताएगा मुझको इसको सॉल्व कैसे करेंगे? व्हाट वाज द प्रॉपर्टी या व्हाट वाज द टाइप जिसमें हमने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर अप किए थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसे लिखेंगे अब? उसमें और इसमें फर्क एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको जब सॉल्व कर रहा था कि तुमने जो बोला सर इसको आप डायरेक्टली 2t लिख दीजिए, मैंने बोल दिया हाँ 4t प्लस 3 इन ब्रैकेट सॉरी 3 प्लस 3t स्क्वायर। यहाँ तक सबको ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन उस टॉपिक में और इसमें डिफरेंस ऐसा था, मैंने जब यहाँ पे sin 2x को 2t लिखा और c को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस टी स्क्वायर से, ये आंसर तो आ गया हमारा। लेकिन फर्क ये हुआ था, वहां पे वो जो लिमिट था वो लिमिट था x के लिए, जो वैल्यू था उसका π/4। अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया है। मैंने क्वेश्चन में मैंने इसको पहले, जिसको ये पता नहीं है डिटेल में चाहिए वो लोग ऐसे देखेंगे इसको। sin 2x को मैंने ऐसा लिखा, sin 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये प्लस 3 था, ये 2 टाइम्स था। तब जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो ऐसा दिखेगा वो सेक्स स्क्वायर एक्स के नीचे 4 tan x प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, यहां तक पहुंचे। तब जाके मैं tan को t ले रहा था, ऊपर मेरा dt बन रहा था और ये 3t स्क्वायर बन रहा था। लेकिन ये सब ठीक था पिछले वाले चैप्टर में, क्योंकि वहां पे लिमिट्स नहीं थे। अब यहाँ पे लिमिट्स आए हैं। लिमिट्स क्या है तुम्हारे? 0 से लेके π/4। तो मैंने इस क्वेश्चन में को पता है t का वैल्यू ही tan x है, और ये लिमिट्स ही तुम्हारे tan के, लिमिट्स ही तुम्हारे x के लिए है। तो इस वाले पॉइंट में जब तुम वेरिएबल को रिप्लेस कराओगे तो तुम लोगों को लिमिट्स भी रिप्लेस करवाने होते हैं। अब लिमिट्स क्या था वहां पे 0 था, तो यहाँ पे रख दो, x का वैल्यू अगर 0 रखा तो tan 0 0 बन जाएगा, आ गया मेरा पहला लिमिट। और अगर मैंने tan का वैल्यू अगर 45 रखा, क्योंकि अपर लिमिट 45 था, x का वैल्यू नॉट tan का, x का वैल्यू अगर 45 रखा तो t का वैल्यू बन जाता है 1। देखो क्वेश्चन ऐसे चेंज होता है। अब बाकी सब तो तुमने ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तुम लोग सॉल्व कैसे करोगे इसको? लगाओ, डेल्टा लगा दो, डेल्टा लगा के सॉल्व करो। डेल्टा क्या रहेगा इसका? डेल्टा 9 माइनस 4 3 12 12 चौक 36 36, ये बन रहा है -27। कोई बताएगा -27 के लिए मैं लॉग लगाऊं या टैन लगाऊं? -27 टैन इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है टैन इनवर्स का? 2/रूट डेल्टा, है ना, 2/रूट 27। टैन इनवर्स के अंदर डिफरेंशिएशन करवाना होता है, किसका? इसका, इन दोनों का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करवाना है। 60 प्लस 3 अपॉन रूट डेल्टा, रूट कितना है 27, और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से 1। आगे जब जा रहे हो √27 मतलब 3√3, तो ये बनेगा तुम्हारा 2/3√3। tan इनवर्स के अंदर अपर लिमिट पर रख रहा हूँ, t का वैल्यू 1, तो ये बन रहा है 6 प्लस 3 9, और ये क्या बन रहा है 9/3√3। ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट भी तो बाकी है। लोअर लिमिट क्या है? t का वैल्यू 0 है, रखो इसमें। तो ये भी क्या बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स के अंदर 3/3√3। आगे तो तुम लोग सॉल्व कर लेना इसको। अगर और आगे चाहिए तो इसमें फॉर्मूला लग सकता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था इसलिए ऐसा आंसर आ गया। लेकिन बताने का रीजन ये था कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे तो हम पूरे फंक्शन को रिप्लेस करवा रहे थे या कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे थे, और वहां पे tan x का वैल्यू t था। इसीलिए लिमिट्स जो तुम्हारे 0 से लेके 1 जो लिमिट बनाए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन t में कन्वर्ट किया है, इसीलिए लिमिट्स अभी t में आ गए। दिस वॉज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू चैप्टर्स, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। अब आगे चलते हैं, थोड़ा इस चैप्टर्स के प्रॉपर्टीज पे थोड़ा थोड़ा बहुत फोकस करते हैं। ये तुम्हारा उसके बाद का एक और प्रॉपर्टी है, इसको बोला जाता है रिडक्शन फॉर्मूला। प्रॉपर्टी अभी बाकी है एक्चुअली, वन बाय वन कवर कर लेते जैसे जैसे टाइम आएगा। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला क्या है देखना। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 है, और क्वेश्चन में साइन का कोई पावर दिया है, वो भले वो m हो और कॉस का पावर mx हो। देख सकते हो कंडीशन क्या है।
इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 होना चाहिए, पहला केस है। और दूसरा केस साइन या कॉस का कोई पावर चाहिए, भले वो पावर m हो, n हो, p हो, q हो, कुछ भी हो। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो m है उसको नीचे उतारो, आ गया तुम्हारा नीचे, आ गया। फिर उसके ऑल्टरनेट नंबर लिखते चलना है। अगर m है तो m के बाद आता है m-1, उसको छोड़ो, उसके बाद का पकड़ो, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा m-2, फिर आएगा तुम्हारा m-4। ऑल्टरनेट को पकड़ना है, m-4 हो गया तुम्हारा m-6 एंड सो ऑन। और बीच में मैंने जो नंबर छोड़े हैं इधर, जैसे मैंने सबसे पहले छोड़ा था m-1 उसको चिपका ऊपर, फिर मैंने छोड़ा था m-3 उसको चिपका ऊपर, फिर छोड़ा मैंने m-5 उसको चिपका ऊपर। और अगर m तुम्हारा इवन है, m अगर इवन है तो इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 करवाना है। अगर वो इवन रहा तो ही, इवन नहीं रहा तो पाई बाय 2 नहीं आएगा। जो लोग ऑलरेडी ये सब देख चुके थे वो लोग आंसर नहीं बताएंगे, जो लोग फर्स्ट टाइमर उन लोग के लिए बताता हूँ क्या है। देखना, अगर इसी क्वेश्चन को मैंने जब अगर ऐसा लिया, देखना इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 है और क्वेश्चन है साइन के पावर में 6x dx, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? साइन के पावर में 6 है तो हमको तो साइन स्क्वायर, साइन अगर क्यूब होता तो मेरे को पता था साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे तो पावर 6 आ गया है। इसको कैसे करें? फिर ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है रिडक्शन फॉर्मूले से। कैसे करेंगे? देखो, कंडीशन दो ही चेक करनी थी, 0 से पाई बाय 2 है क्या, इतना ही चेक करो है, तो डिनोमिनेटर में तुम्हारा 6 आएगा। अब 6 का ऑल्टरनेट लगाना है, 4 छोड़ो, 5 छोड़ो, ये बनेगा तुम्हारा 4, ये बनेगा 2। देखो रिडक्शन फॉर्मूला रिटर्न में रिवर्स में जो चलता है उसका लास्ट एंट्री है 1, 1 के नीचे वो तुम 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब जिसको बीच में छोड़ा है उसको ऊपर चिपकाओ। किसको छोड़ा है? मैंने 5 को छोड़ा है, फिर मैंने 3 को छोड़ा है, फिर मैंने 1 को छोड़ा है। मैंने सवाल क्या पूछा था फिर? अगर इसका पावर बताया क्या था, इसका पावर क्या है? 6 है। 6 इवन है कि ऑड है? ऑब्वियसली 6 इज अ इवन नंबर, वो इवन है इसीलिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 2 से। अगर ऑड होता तो नहीं करता है। अभी बाकी सब तो तुम समझदार हो, 3 1 जा 3 2 जा। आंसर क्या बनेगा? 5 पाई, डिनोमिनेटर में 32 आई गेस। देखो चेक करना जरा 32 आता है क्या? 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, या डन, 5 पाई बाय 32। हाँ, अगर यहाँ पे अगर इवन आता, सपोज ऑड आता सपोज, तो ये पाई बाय 2 नहीं आता खाली, बाकी सब फंडे वही है। करा के दिखाना। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 तुम लोग को सॉल्व करना है, cos टू द पावर 5x dx। कोई बताएगा इसका आंसर? cos टू द पावर 5x dx करो जरा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हम्म 8/15। 8/15। जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं वो लोग का भी आंसर देखो कैसे है, वापस से एक बार कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए सबसे पहले ऊपर जो भी पावर है उसको नीचे चिपकाओ। पावर क्या है इसका? 5 है तो 5 के नीचे ले रहा हूँ मैं 5। फिर ऑल्टरनेट लगाना है, 5 के बाद 4 नहीं आना, 3 लगा दो, 3 के बाद 1, और जिसको छोड़ा है उसको ऊपर चिपकाओ। ये क्या बनेगा तुम्हारा? 4 × 2। अब 4 × 2 आया है, अब तुम देख सकते हो ऑड है, इवन नहीं है, तो पाई बाय 2 वैसे भी नहीं आने वाला। अब पाई बाय 2 नहीं आएगा तो आंसर बन रहा है तुम्हारा 8/15। इसको विलीज फॉर्मूला भी बोला जाता है एक्चुअली ये, लेकिन जाने दो, आपने को उसमें कुछ नहीं है, नाम में क्या रखा है, सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है। अब एक बात बताएगा कोई मुझको, 0 से लेके पाई बाय 2, ये सपोज तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स dx है, इसका आंसर क्या रहेगा? जीरो नहीं आता यार, मैंने बोला ना। पाई बाय 2 या पाई बाय 4 देखना चाहूंगा, पाई बाय 2 या पाई बाय 4? कैसे 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 कैसे? यहाँ पे अरे तुमको करना, तुमको क्या करना है, तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 है तो डिनोमिनेटर में तुम्हारा 2 आएगा, ऊपर तुम्हारा 1 आएगा। मैं तो बोला हूँ कि तुम्हारा 0 तक लेना ही नहीं है तुमको, नीचे 2 ऊपर 1। अब इवन है कि 2 इवन है कि ऑड है? ऑब्वियसली वो ऑड है, सॉरी इवन है, तो आंसर क्या आएगा? पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? पाई बाय 4। डन एंड डस्टेड, ठीक है, ओके यहाँ तक रन। चलो अभी यहाँ तक पहुंच गए, आंसर भी आना शुरू हो गए। अब देखो, अब साइन एंड कॉस अगर अलग अलग होते तो तुम समझ पा रहे हो कैसे करोगे, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आए तो इंटीग्रेशन में 0 से लेके पाई बाय 2, और क्वेश्चन है साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx है,
अब 0 to पाई, इस बार देखो पहले वाले क्वेश्चन में दोनों के दोनों नंबर अलग अलग थे, मतलब या तो साइन था या तो कॉस था। अब दोनों भी, हाँ बीच में अगर प्लस होता तो मैं टीटीएम में लगवा देता, तू तेरा मैं मेरा, आंसर बन जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर आ रहे हैं तो क्या करें, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में दोनों का एडिशन लेना है, या एम प्लस एन आएगा, फिर ऑल्टरनेट उसका एम प्लस एन -2, फिर एम प्लस एन -4 एंड सो ऑन। चलने दो। लाइकली ऊपर जब लिखोगे, अब पिछले वाले में क्या था, मैंने इंडिविजुअल रखा था, अभी वैसा नहीं करना। अब एम नीचे अगर तुमने यूज कर लिया होता तो ऊपर लिखते समय तुम एम की क्या लगाते, तो आंसर बनता m-1, ये बन जाएगा m-3, ये बन जाएगा m-5 एंड सो ऑन। कब तक, जब तक वो 1 तक नहीं जाता तब तक m की इंडिविजुअली माइनस करना है। और लाइकली n का भी सेम, ये बनेगा n-1, n-3, n-5 एंड सो ऑन। क्या बोल रहा हूं देखना, फंक्शन में अगर दो फंक्शन अगर तुम्हारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है, और दोनों की कुछ पावर है, तो पावर में सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि एम एन है तो दोनों के एडिशन कराएंगे, एम प्लस एन का जो भी एडिशन नीचे लिख के फिर उनका ऑल्टरनेट सीरीज लगा देंगे। फिर वैसे जब ऊपर शिफ्ट करना है तो इनके डिफरेंस को ऊपर, मतलब इनके एडिशन वाले जो छोटे वाले लोग हैं उनको ऊपर नहीं शिफ्ट नहीं करना, ये थोड़ा अलग है। तो कैसे करेंगे, m-1, m-3, m-1, m की इंडिविजुअल सीरीज की माइनस ऊपर करवाना है, लाइकली n के लिए। हाँ अगर दोनों, देखो रेड में लिख रहा हूं, इफ बोथ आर इवन, कौन बोथ पावर्स, अगर दोनों इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर एक भी उसमें से इवन नहीं है तो π/2 नहीं आएगा। ठीक है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, क्वेश्चन है तुम्हारा sin³ x इंटू cos टू द पावर 4x dx। बिल्कुल गलत करो, कोई टेंशन नहीं। sin³ x है, cos का पावर 4 है, लगाओ कैसे करेंगे उसमें अपन अभी। 1/27, 21, ओके, 4/35। आई गॉट टू डिफरेंट आंसर्स। हाँ हाँ, तेरा माइक खराब है शायद प्रसाद, तेरा माइक खराब है शायद किसी का। हाँ, 1/37, ऑल राइट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं अभी, चेक ही कर लो, चेक ही कर लो अभी। दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन, 3 + 4 बनता है 7, तो आ गया 7। 7 का ऑल्टरनेट बनाओ, बनता है 5, फिर 3, फिर 1, खत्म। प्रसाद माइक बंद रख दे तेरा। 7531, राइट। अब ये 7531 आ गया। अब ऊपर लिखते समय इंडिविजुअल के माइनस ऊपर लिख लो। अब 3 - 1 होता है 2, तो आ गया तुम्हारा 2 यहाँ पे। 4 - 1 होता है 3, तो आ गया 3 यहाँ पे। 1 तो वैसे भी काम का नहीं है। अब अगर ये दोनों की दोनों भी अगर इवन होते तो मैं π/2 से मल्टीप्लाई करवाता, लेकिन वहां पे है नहीं, तो आंसर ये दोनों कट लिए, आंसर इज 2/35। ठीक है, जिनका भी आंसर नहीं आए कोई बात नहीं, ये आंसर था। एक और क्वेश्चन करवाते तुम लोगों से, फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। क्वेश्चन है sin टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x dx। ये कर लो फिर आगे चलते हैं। है पीवाईक्यू में है इसके क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन पूछे गए, एक 2005 में पूछा गया 6 में, और दूसरा वाला आई गेस 9 में पूछा गया, 2009।
डन हो गया। इस बार तुम देख पा रहे हो दोनों भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। तो इस बार पाई बाय 2 आएगा पक्का वहां पे। ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में पाई बाय 2 होगा, 2 ऑप्शन में नहीं होगा। जिसमें है वो तुम्हारे ऑप्शन है। हाँ, बन गया। क्या? क्या बाय डिवाइडेड? 3 पाई अपॉन 5/2। ऑल राइट, चेक करते हैं। देख, पाई अपॉन 5/2। सहन चर दहा 10, 8, 6, 4, 2। जीरो लेना नहीं है। 4 में से घटाओ, बन रहा है 3, 1। 6 में से घटाओ, 5, 3, 1। दोनों इवन है, पाई बाय 2। सबसे डिसाइसिव पाई बाय 2 था। उसके बाद कुछ कट रहा है, कैंसल आउट करने के बाद देखते हैं फिर। अब ये देखो, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। ठीक है, 45। तो 45 तो कटने से रहा। एक काम कर लेते फिर, छोटे छोटे काटते हैं। 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा। इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ कट रहा है। ऊपर 3 पाई आना पक्का है। और नीचे क्या है फिर तुम्हारा? 8 2 ज़ा 16, नहीं, 8 2 ज़ा 16, 32, 64, 128, 4 ज़ा 512 है गेस, 512। यही था आंसर, 3 पाई अपॉन 5/2। ठीक है, डन। कैलकुलेशन एरर हो गया, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एरर होते रहता है। डन, 3 पॉइंट हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक था कि पाई बाय 2 आया तो क्या, लेकिन सब क्या ये पाई बाय 2 के लिए है? मैं बोलता हाँ। लेकिन अगर किसी ने ये पूछा, फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, क्वेश्चन है साइन टू द पावर mx dx। अब मैं साइन लिख रहा, कॉस नहीं लिख रहा। ठीक है, अब साइन का पावर mx dx अगर है, इसको जब तुम सॉल्व करेंगे तो आंसर सीधा ट्वाइस कर देना। इसको ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, डायरेक्टली ट्वाइस कर दो उसको। तो आंसर बनेगा साइन के पावर mx dx। ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। इतना तुम लोग सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। वही इंटीग्रेशन में 0 से अगर पाई रहा, साइन के पावर में, पढ़न में कॉस के पावर में, कॉस के पावर में mx dx अगर हुआ, तो सबसे पहले तुम जाके m चेक करना। अगर वो इवन रहा तो इसको ट्वाइस कर देना, 0 से लेके पाई बाय 2, और क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा cos टू द पावर mx dx। और अगर m अगर तुम्हारा ऑड है तो डायरेक्ट आंसर बन जाता है 0, बात खत्म हो गई। हाँ, 0 से पाई की बातें चल रही है और क्वेश्चन में अगर कॉस कॉस का अगर पावर ऑड है, डायरेक्ट आंसर 0। कोई भी कराओ फिर, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई कॉस टू द पावर 6x आएगा, ट्वाइस करा के सॉल्व कराओ। 0 से लेके पाई है, कॉस का पावर आ रहा है सपोज 3x dx, डायरेक्ट आंसर 0 कराओ, बात खत्म। कुछ ऐसा नॉर्मल सी बात है, बस कॉस का पावर, कॉस को एलर्जी है पाई से। और दोनों अगर साथ आए, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, क्वेश्चन में है साइन टू द पावर mx और कॉस टू द पावर nx dx। फिर वही, जब जब क्वेश्चन में पाई आएगा, तुम सबसे पहले कॉस को जाके उसका पावर पूछोगे। अगर कॉस का पावर अगर हर बार अगर ऑड रहा तो हर बार आंसर 0। अगर बताना अगर n तुम्हारा ऑड है तो फिर से एक बार आंसर 0। मैं कॉस की बात कर रहा हूं, n माने कॉस का पावर। और अगर n इवन है तो आंसर बनता है ट्वाइस ऑफ, फिर से भाई 0 से पाई बाय 2 करा दो, साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx dx। बाद में तुम लोग, तो अभी हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे। अब ये वाले क्वेश्चन 0 से लेकर पाई में है। अगले वाले फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देखते हैं। उससे पहले साइन का पावर कॉस का पावर इंपॉर्टेंट है। कॉस साइन का, साइन को फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, कुछ भी पावर हो तो ट्वाइस करके सॉल्व करा। कॉस का पावर है, ऑड है 0 लिख दो, इवन है ट्वाइस लिखा के इक्वेशन को सॉल्व कर लो। मैं पहले वाले मेथड से सॉल्व कर लो। यहाँ पे अगर दोनों एक साथ आए, फिर वही कॉस को जाके पूछना, ऑड अगर रहा तो आंसर 0, नहीं तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन है तुम्हारा 0 से लेके पाई, और क्वेश्चन में है sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या बोलते हो? देख के बोलना जरा। आंसर इज 0 फॉर ऑब्वियस, आंसर इज 0 क्योंकि कॉस का पावर ऑड है। ये तो तुम लोग कर लोगे। हाँ, अगर ऐसा दिया 0 से लेके पाए, क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कोई बताएगा जरा आंसर इसका क्या रहेगा? ये तो 0 नहीं आएगा कि कॉस का पावर मैंने इवन दिया है, ऑड दिया नहीं है।
4/3 या 0? 4/3 आ रहा है कि 0 आ रहा है? 4/3 की 0? तुम लोग ही बताओ भाई। 4/3 या 0? 0 तो कैसे भी नहीं आएगा ना, 0 तो कोई चांस ही नहीं है 0 आने का। 2/3 आ रहा है। सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 से पाई होने के बाद तुम लोग जाके चेक करोगे कॉस के पावर को। कॉस का पावर अगर ऑड होता तो आंसर 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पे कॉस का पावर ऑड है नहीं, तो आंसर बनेगा ट्वाइस। ये बनेगा 0 से लेके π/2 sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये होने के बाद चेक करो, 2 तो आएगा एडिशन में, डिवाइड में, दोनों क्या एडिशन, 2 + 1 3, तो 3 × 1। ऊपर जब जा रहे हो इंडिविजुअल, ये भी बन रहा है 1, ये बन रहा है 1, मैं बोलता तुम्हारा आंसर 0 क्यों आया, क्योंकि तुम यहाँ पे 0 लेने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला था रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो 0 पे काम ही नहीं करता, उसका लास्ट का एंट्री 1 है। तो जो भी कोई केसेस आ रहे हैं उसको 1 से ही स्टार्ट करना, मतलब बैक साइड से। तो आंसर इसका, क्योंकि दोनों इवन थे नहीं, तो π/2 आने का चांस नहीं है, तो आंसर बना 2/3। ठीक है, इसका आंसर है 2/3। तुम लोग ट्राई कर, ये तुम्हारा गलत हो गया, एक और ट्राई करना। फिर अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, फिर ऑड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी करनी है हम लोग को। cos4x sin3x dx। जो भी लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज फॉलो द टाइमिंग्स। लेट ज्वाइन होकर वैसे भी कुछ फायदा नहीं है, सब कुछ तो खत्म होने के बाद ज्वाइन करते हो तुम लोग। 4/15, ओके। 4/15, 4/15 और सेम 4/15 सेम। सबसे पहले ट्वाइस करा के, क्योंकि कॉस इवन था, ये बना तुम्हारा sin3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 3 + 2 5, 5 3 1, ये 2 ये 1, दोनों इवन नहीं है, π/2 आने से रहा, तो 4/15 इज द आंसर। ठीक है, डन एंड डस्टेड। चलो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन -a से प्लस है f(x) dx। जो बात कर रहा था ना मैं, शॉर्ट में से 2 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, मतलब ये इनडेफिनाइट डेफिनेट पे, जिसमें से एक क्वेश्चन वो प्रॉपर्टीज पे आता है मोस्टली, ए से लेके भी f(x) dx वाला, जिसमें आंसर अपर माइनस लोअर बाई 2 होता है, अगर बताऊंगा शॉर्टकट्स में। और दूसरा वाला इस पे आता है मोस्टली, -a से प्लस ए है, -a से प्लस है, और f(x) dx है। अब रेंज बाउंड फंक्शन है खुद के मॉडुलस वैल्यूज के बीच में, लाइक -5 to +5, -1 से +1, -2 से +2, इनके बीच में जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले जाके इस फंक्शन का नेचर पूछना, नेचर। अगर f(x) तुम्हारा ऑड है, और ऑड का मतलब होता है वो ऐसे कराता है, f(-x) का वैल्यू बन जाता है माइनस टाइम्स f(x), उल्टी करके बाहर आता है, उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और फंक्शन अगर ऑड है, इसका आंसर होता है 0, किसका, इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 बन जाता है। और अगर तुम्हारा फंक्शन f(x) अगर इवन है, इट्स एन इवन फंक्शन, जो बनता है इससे f(-x) का वैल्यू बनता है +f(x), उसको फर्क नहीं पड़ता उसके पेट में कौन है, गड़बड़ भी होगी तो माइनस का बाहर आके वो प्लस ही बनता है। तो फंक्शन अगर ऑड है तो आंसर 0, इवन है तो क्या करना है, ट्वाइस कर देना उसको, 0 से लेके a f(x) dx। तीसरा केस आता है नैनो, जिसमें तुम कैसा कर देते, अगर f(x) अगर नैनो है, ये नैनो क्या है, नैनो का फुल फॉर्म है नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन में 0 से लेके a f(x) प्लस f(-x)। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है JEE में, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है मेंस का, कि और मोस्टली मेंस वाले नैनो में ही पूछते हैं, और नैनो के बस 2 ही हिस्सेदार हैं, 2 ही लोग ज़्यादा आते हैं, या तो e raised to x
या तो फिर a रेस टू x। ये फॉर्म देखना उसमें, बताता हूँ आगे क्या है ये नैनो वगैरह क्या है। उससे पहले ये ऑड इवन पे चलते हैं। ऑड इवन क्या है? अगर फंक्शन के पेट में अगर मैंने गड़बड़ करवा दी और फंक्शन अगर उल्टे करवा दी बाहर, लाइक ये माइनस बाहर आके माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स अगर बन गया, उसको बोला जाता है ऑड फंक्शन। और ऐसे ऑड हमारी सिलेबस में कौन कौन से है? तो पहला है तुम्हारा साइन एक्स, फिर उसका है कोसेक एक्स, फिर आता है tan x, फिर आता है cot x। क्यों? क्योंकि चारों भी साइन के ही फॉर्म है। tan में भी तो साइन बाय कॉस आता है, cot में भी तो कॉस बाय साइन आता है। ये तुम्हारे चार फंक्शंस है। और ऑड पॉलिनोमियल, ऑड पावर ऑफ x, चलो ये सिंपल जाएगा। ऑड पावर ऑफ x लाइक एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 7, एक्स, ये सारे के सारे तुम्हारे ऑड फंक्शंस में चलता है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स अगर पहुंच गया तो फंक्शन उसका इवन बनता है। और इस इवन में आता है कॉस एक्स, फिर आता है उसका सेक एक्स, फिर आता है तुम्हारा मॉड एक्स। लेकिन हम तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री पे डील कर रहे हैं, तो सेक कॉस एक्स, सेक एक्स एंड ऑल इवन पावर, ऑल इवन पावर। अब इवन पावर किसी का भी हो, वो ट्रिग्नोमेट्री का हो, अलजेब्रा का हो, सारे की सारे इवन पावर जितने भी आने वाले सब इवन फंक्शन बन जाता है। एज इन अगर किसी ने पूछा भैया साइन एक्स क्या है, तुम बोलोगे सर साइन एक्स ऑड फंक्शन है। और अगर साइन स्क्वायर एक्स पूछा है तो देखो पावर उसका इवन आ गया है, इसलिए ये बन जाता है इवन फंक्शन। और वो ना घर का ना घाट का, ना ना ऑड है ना इवन है, ऐसे फंक्शन को निर्णय बोला जाता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज, अगर तुमको ये मिला ऑड इंटू ऑड, दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन, दो ऑड फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन, ऑड इंटू ऑड बन जाता है इवन। ये क्यों? चेक करना जरा। एफ ऑफ एक्स तुम्हारा ऐसा दिया है एक्स इंटू साइन एक्स, और पूछा गया है एक्स इंटू साइन एक्स तुम्हारा इवन है कि ऑड है। कैसे करोगे? अब फंक्शन का जो क्या बोलते हैं, चेक करने का जो पैरामीटर है वही फंक्शन के अंदर का माइनस है, तो इसलिए सबसे पहले माइनस डाल दो। तो जहां जहां एक्स है वहां पे तुमने उसको माइनस एक्स करवाया, तो ऐसा दिखेगा माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स। अब ये उल्टी करके बाहर आएगा, ये बाहर आ गया तुम्हारा दिखेगा एक्स इंटू साइन एक्स। देखो ना, ये वाला, ये माइनस जो था, ये माइनस भी तो बाहर आ रहा है। अब वो माइनस और ये माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस। देखो वापस फंक्शन आ गया। तो फंक्शन के पेट में गड़बड़ करने के बाद भी अगर मेरा फंक्शन वापस आ रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? इट्स एन इवन फंक्शन। तो ये भी ऑड इंटू ऑड इसलिए बोला जाता है इसको इवन। सपोज अगर यहाँ पे ये कॉस होता, सपोज ये ऐसा कॉस एक्स होता, तो क्या करते अपन? तो तुम यहाँ पे तो माइनस एक्स रख देते, आ जाता। लेकिन कॉस के पेट में माइनस रखने के बाद ये ऐसा दिखता, कॉस के पेट में माइनस एक्स जो प्लस एक्स से आने वाला है, तो ये कॉस एक्स बनता और ये माइनस का माइनस ही रहता, इसलिए फंक्शन ऑड बन जाता। इसलिए सेकंड वाला पार्ट ऑड इंटू इवन बन जाता है ऑड। वैसे ही अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके शॉर्टकट से, कुछ कोई बताएगा मुझको? ऑड रेस टू ऑड, ऑड रेस टू इवन, इवन रेस टू ऑड, इवन रेस टू इवन, इनके क्या सीन होंगे फिर? ऑड का पावर ऑड है, ऑड का पावर ऑड मतलब साइन का पावर क्यूब एक्स है। क्या बनेगा? ये वापस से ऑड बनेगा। देखो ऑड आ गया। ऑड का पावर इवन वो बन जाता है इवन। अभी बताया था कि अगर तुमको बोला गया साइन टू द पावर 4x, साइन भले ही ऑड फंक्शन है लेकिन पावर तो उसका इवन है, ऑड, तो इसलिए ऑड रेस टू इवन बन जाता है इवन। अब इवन के पावर में ऑड है, फर्क नहीं पड़ता, वो इवन का इवन ही होता है। ये वाला भी इवन है। छोटी सी बात, ई के पेट में ओ के पेट में ई, लास्टली ओ के पेट में ओ, मतलब ऑड फंक्शन ऑफ इवन फंक्शन, ये बन जाता है तुम्हारा वापस से इवन। ये वाला भी बन जाता है तुम्हारा इवन और ये बन जाता है ऑड। अब इसको ये समझने के लिए अगर तुम चाहते हो तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। देखना, किसी ने ये पूछा कि भैया साइन के पेट में tan x क्या रहेगा? ये फंक्शन इवन है कि ऑड है? तो कैसे करना है तुमने? जहां जहां x दिख रहा है वहां पे माइनस एक्स डाल दो। ये बनेगा तुम्हारा साइन के पेट में, tan के पेट में माइनस एक्स। तो ये माइनस उल्टे करके बाहर आएगा इधर, तो पेट में ऐसे दिखेगा साइन के पेट में माइनस ऑफ tan x। ये माइनस वापिस से एक बार बाहर आएगा तो आंसर दिखेगा माइनस टाइम्स साइन ऑफ tan x, तो इसलिए फंक्शन ऑड बन जाता है। हाँ, अगर ऑड प्लस इवन अगर होता तब वो बन जाता है नैनो, ना घर का ना घाट का, जिसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे।
अब मुद्दे पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा इधर से था, एक बार बताना, -π/2 से π/2 क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा? अब तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वाला जो हमारे पास जो रिडक्शन वाले फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले 0 से लेके π/2 के थे। यहाँ पे तो -π/2 से +π/2 आया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बताएगा मुझको यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? एनी आइडियाज? कैसे करेंगे इसको? अरे बताओ कैसे करेंगे सॉल्व? आवाज है ये गई मेरी? सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? तो बताओ फिर, इवन है क्या ऑर्डर? फिर आंसर क्या है इसका? 0 है कि? सबसे पहले देखो कॉस क्या है, तुम्हारा जो कॉस दिख रहा है ये कॉस क्या है? इवन फंक्शन है। साइन क्या है तुम्हारा? साइन इज ऑड फंक्शन। ये ऑड का पावर ऑड है, तो ये तो इवन है ना, ये ऑड का पावर ऑड दिख रहा है मुझको। ऑड का पावर ऑड क्या होता है? ऑड ही। और ये पूरा ऑड बन गया। ऑड इंटू इवन क्या हो गया? ऑड इंटू इवन, तो आंसर ऑड बन जाता है। अब ये अंदर का पार्ट ही पूरा की पूरा अगर ऑड है तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी 0। ठीक है, एक और -π से π देखना। क्वेश्चन है साइन के पावर में 4x इंटू कॉस एक्स डीएक्स, क्या बोलते हो? क्यूब ले लो चाहिए और बोलो क्या रहेगा आंसर इसका? बोलना जरा, क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? आंसर इज 0। कैसे? -π से +π है। जब तक मैं ऑड इवन की पहचान नहीं कर पाता मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये साइन देखो, ये साइन तुम्हारा ऑड फंक्शन है, उसका पावर इवन चल रहा है, और कॉस का इवन का पावर ऑड चल रहा है। और मैं अपन ये बात कर चुके हैं अभी, इवन का पावर कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो इवन का इवन ही रहता है। अब ये रहा ऑड का पावर, अगर इवन हुआ मैंने हमने ये भी देखा है, अगर ऑड का अगर इवन पावर चल रहा है वो इवन होता है। तो इवन इंटू इवन दोनों एक ही पार्टी के, तो आंसर वैसे भी इसका इवन होने वाला है। तो ये पूरा की पूरा अंदर का पार्टी इवन है, तो आंसर 0 होने से रहा। तो जब अंदर की पार्टी अगर इवन होती है हम लोग क्या लिखते हैं इसको? ट्वाइस ऑफ, ये बन जाता है 0 से लेके पाए। क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। देखो हम कहां तक पहुंचे, हमने तो -π से +π निकाल दिया। अब जा रहे हैं अपन 0 से पाए। अब 0 से पाए जाता है तो सबसे पहले हम लोग कॉस को पूछते भैया तेरा पावर क्या है? क्या पावर है कॉस का? यहाँ पे कॉस का पावर है 3। 3 एक ऑड नंबर है, और 0 से पाए में अगर कॉस का पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या होता है? डन, आंसर इज 0। इसलिए तो कंसेप्ट ठीक लगता है इसके। आ रहे जो पी वाई क्यू करते हैं अभी। 6 का क्वेश्चन है मेरे सामने पड़ा हुआ, बताना जरा इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर है इंटीग्रेशन में -π से π साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। 2006 का है, ऑप्शन 1 2 0 1 2 3। कैसे? कैसे 0 तो? अरे वही क्वेश्चन है हमने जो पहले किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मैंने वो देखा नहीं एक्चुअली। हाँ, -π से +π, तो हम लोग जाके चेक करेंगे भैया कि आप इवन हो कि ऑड हो। पहला बार हर्डल तो वही है, क्योंकि प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले प्रॉपर्टी भी तो चेक करनी पड़ेगी, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब ये है तुम्हारा इवन फंक्शन, क्योंकि उसका पावर फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा ऑड है, अब ऑड का पावर भी ऑड ही है, तो ये ऑड हो गया। ऑड इंटू इवन ने बनाया ऑड, तो अंदर की पूरी पार्टी ही ऑड है, और अंदर की पार्टी अगर ऑड बन रही है तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली 0। अब तुम लोगों से थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहा हूं मैं चाहूंगा तुम बस इसका आंसर बताओ मुझको अभी। ऑब्वियसली इसका आंसर 0 होने वाला है नहीं, मेरे को आंसर चाहिए एक्चुअली। आंसर बताओ, सारे के सारे आंसर 0 होंगे नहीं ना?
सुन रहा हूं मैं। 1 है या कुछ है, ट्राई करना है, गलत मत करो, मतलब ट्राई करो एक्चुअली, कोई बात नहीं। π/8। ऑलराइट। कैसे किया? सबसे पहले मैंने तो वहां पे साइन का पावर चेक करवाया था। पाई नो आइडिया, मैंने तो रैंडम क्वेश्चन बनाया था। ये तुम्हारा इवन है और ये भी तुम्हारा इवन है। अब फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इवन है तो आंसर ट्वाइस रहेगा, इधर तो ट्वाइस हो जाएगा। और ये बनेगा तुम्हारा साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, अब साइन का और कॉस का दोनों के पावर अगर इवन है, तुमको पता है अच्छे से, अगर दोनों के पावर अगर इवन हो गए तो आंसर π/2 आएगा। ये तो पक्की बात है, ये तो टू तो वेट कर रहा था। अब डिनोमिनेटर में अब क्या करेंगे, जीरो से लेके पाई डायरेक्ट भी सॉल्व नहीं होता, उसको तोड़ना पड़ता है। वापिस एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके 0 से π/2 बन गया। अब 4 + 2 6, 6 4 और 2, जब ऊपर जाएंगे तो 4 का -3 बन रहा है, 2 का -1 बन रहा है। आगे जाके सॉल्व करो खाली, 2 2 ज़ा 4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर इज 3π/ कितना 24। तो ये बन रहा 2 सा भी तो बन रहा है, ये π/8 बन रहा है डायरेक्टली आंसर। आया था किसी का आंसर बन गया था π/8। ऑलराइट, ये भी एक ठीक था। देखो अब ना, तुम लोग फाउंडेशन में तुम्हारे 11th में तुम ये देख चुके होंगे कि लॉग में अगर मैं a/b बता रहा हूँ, लॉग ऑफ a/b, अगर मैंने इसको ऐसा लिखा माइनस ऑफ लॉग ऑफ b/, ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग का अगर बेस चेंज हो गया ऊपर नीचे, उसकी माइनस साइन लगती है। अब इसी क्वेश्चन को -π/2 से π/2 क्वेश्चन है, लॉग के अंदर 1 - sin x और ये वाला है 1 + sin x। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, मैं बोला ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, -a से +a के बीच में। अब -a से +a है, लॉग के अंदर 1 - sin x और 1 + sin x है। अब तुम लोग तो वापस बोल ही नहीं पाओगे ना कि इसको, जब तक -π/2 से +π/2 का ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, जब तक तुम उसका उसका सॉल्व नहीं करते तुम अंदर जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले, और उसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंदर का जो फंक्शन है उसका नेचर चेक करना होता है। अब नेचर चेक कैसे करेंगे, f(x) की वैल्यू, ये हम लोग फंक्शंस में देख चुके थे। f(x) अगर लॉग के अंदर 1 - sin x अपॉन 1 + sin x अगर हुआ, और उसका अगर मेरे को f(-x) करवाना है, तो जहां जहां x है वहां पे अपन उसकी कन्वर्ट कराते हैं। ये बनेगा तुम्हारा लॉग के पेट में 1 + sin x, और नीचे आएगा तुम्हारा 1 - sin x। जरा चेक करना मैंने क्या किया होगा, इस x की जगह पे मैंने रखा था -x। अब ये बना साइन के पेट में -x, इसलिए माइनस कूद के बाहर आ गया और ये वाला प्लस हुआ। और ये अगर प्लस हुआ तो आ गया ऐसा, और ये प्लस वाला हो गया माइनस। मैंने अभी बताया था log ऑफ a/b, अगर मैं उसको उल्टा लिख पाया b/a तो साइन पलट जाती है। तो ये क्या दिख रहा है मुझको यहाँ पे, f(-x) became माइनस टाइम्स log ऑफ 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। और ऐसा होने के बाद ये क्या था ओरिजिनली तुम्हारा, ये दिस वाज ओरिजिनली, ये सब क्या था, व्हाट वाज इट, ये ओरिजिनली f(x) था तुम्हारा, कहाँ गया वो f(x) था। तो अल्टीमेटली हुआ ऐसे, f(-x) का वैल्यू ही बन गया माइनस टाइम्स f(x), तो फंक्शन तो ऑड निकला। और फंक्शन अगर ऑड निकल गया तो आंसर मेरे को पता है, आंसर क्या होता है इसका, ऑब्वियसली 0। डन एंड डस्टेड। कुछ रिप्लाई तुम्हारे, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे इसको देख के? इसके ना प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन दिखा था मैं, 3 साल में एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पूछो, कुछ पूछना है किसी को? हाँ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फार इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो 2020, 2016, 2008, 2000 कितना है 3, एक ही क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, लॉग के पेट में क्या है वो, 2 - sin x अपॉन 2 + sin x। सेम क्वेश्चन PYQ है MST CET में, और इस जेई में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सो
इट इज द इंपॉर्टेंट वन। क्या बोलते हो? देख के आप अब तो सॉल्व कहाँ कर रहे हो, अभी आंसर जीरो ही है। क्या फंडे क्या लगेंगे फिर? फंडामेंटल्स क्या है? इसको चेंज करवाओ, उल्टी करके बाहर आएगा, ये प्लस करवाएगा खुद को, ये उल्टी करके बाहर आएगा, खुद को माइनस करवाएगा। अब ये ए बाय बी का बन जाएगा बी बाय ए, वो भी साइन चेंज करवा के, और साइन चेंज कर लिया तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या बन जाता है तुम्हारा? माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स अगर बन गया तो फंक्शन क्या होता है? ऑड। और फंक्शन अगर ऑड है तो आंसर क्या होता है? जीरो। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। और लेकिन थोड़ा, ये नहीं कि सीधा 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 तुमने आंसर ठोक दिया जीरो, एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्वेश्चन वही है कि नहीं। ठीक है? अगर ठीक है, एक और है। पीवाई क्यू में क्वेश्चन मिल गया मुझको, वो भी दिखाई देता हूँ। इंटीग्रेशन में 5 से लेकर 10 क्वेश्चन है 1/x-1 x-2 dx। क्वेश्चन है 2009 के सीईटी का। ये आज का नहीं है, ये कल का टॉपिक देख के तुम्हारे आंसर आएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दो मेथड से सॉल्व करने के। हाँ, सबसे बेस्ट वही है, 1/डिफरेंस लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन है। लगाओ, लेकिन गेम आगे है, लिमिट्स पुट करना है इसमें। अभी करो, लिमिट्स पुट करके आंसर बताना। ओके, सेम, ऑल राइट। ऑप्शन बताओ तुम लोग को। ऑप्शंस है log ऑफ 3/4, log ऑफ 32/27, log ऑफ 8/9, log ऑफ 27/32। ये चार ऑप्शंस है। बॉम्बे, क्या था आंसर उसका? लॉग ऑफ लॉग ऑफ 32/27। क्या कोई है जिसका आंसर नहीं आया? इसके लिए मेरे को सॉल्व करना है, ऐसा कोई है? कैसे करेंगे? 1/डिफरेंस, डिफरेंस किस किस का है? -1 और -2 का डिफरेंस है। तो कैसे करें? माइनस, बड़े माइनस छोटा करते हैं। बड़ा कौन है? -1, -1 माइनस ऑफ -2। आंसर बनेगा 2 - 1 = 1, तो 1/1। लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, तो x-2/x-1। छोटा -2 है ऑब्वियसली, ये 5 से लेकर 10 जाएगा। जब तुम 10 रख रहे हो, ये बनेगा log ऑफ 10 - 2 8, 10 - 1 9, ये बनेगा log 8/9। -5 के लिए log ऑफ 5 - 2 3, 5 - 1 4। अब log a माइनस log b क्या होता है? log ऑफ ए बी, सॉरी log ऑफ a/b। तो ये बन जाएगा log ऑफ 8/9 के नीचे ये 3, ये बाय 4। तो आंसर कितना आएगा? 32/27। 2009 का सीटी का क्वेश्चन था। एक और मिला है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके। अब देखना चाहूंगा, ये टाइट क्वेश्चन है एक्चुअली, जे वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये, एक्स अपॉन। कैसे करा होगा इसको तुम? नहीं, अब इसको इसको टाइम देते थोड़ा सॉल्व करने में। नहीं, इसको वेट करते। मैंने अभी एक तुमको एक पॉइंट बताया था, अभी ये लास्ट क्वेश्चन कराते हैं फिर रुक जाएंगे यहाँ पे। मैंने अभी बताया था कि ये जे डब्ल्यू में ज़्यादा पूछा जाता है, सीईटी में 2 बार पूछा गया है, तो फिर उसको भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन -a से +a है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। ऑड रहा तो आंसर जीरो, इवन रहा तो आंसर ट्वाइस। लेकिन मैं तीसरी केस बोली थी, नैनो वाली। अगर अंदर की पार्टी अगर नैनो है, नैनो, उस टाइम क्या होता है फिर? अगर अंदर की पार्टी अगर नैनो है तो इसका आंसर ये बन जाता है 0 से a। ये निकल जाता है, ये वाला 0 से a बन जाएगा। और यहाँ पे ये दिखेगा तुमको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब इससे होगा क्या? नैनो के लोग ज्यादातर ये शक्ल वाले हैं, ई रेस टू एक्स या ए रेस टू एक्स या फिर ए रेस, ये शक्ल ज्यादा पूछी जाती है। कभी कभी तुमको ये भी दिखेगा ई के पावर में साइन एक्स, कभी ए के 2 के पावर में साइन एक्स। ये यही शक्लें वाले लोग हैं। पावर में एक्स है, क्योंकि ई के पावर में -x ना, ये इवन है ना ऑड है। अगर वो ई रेस टू एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग तो ऐसे शक्ल के क्वेश्चन ऐसे देखा जाता है इंटीग्रेशन में।
जीरो से लेके, एक सेकेंड लेट मी फाइंड द क्वेश्चन। हाँ, -π/2 से π/2, तुम इसको JEE में भी ट्रैक कर सकते हो, ये क्वेश्चन वहां पे भी मिल जाएगा तुमको। cos x अपॉन 1 प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर कराओ, क्यूब कराओ, रेस्ट टू 4 कराओ, फर्क नहीं पड़ता, मैं फिलहाल cos x ले रहा हूँ। अब पूछा ये गया है, अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करें अभी। अब -a से +a है। हाँ, कॉस के बारे में मैं कमेंट कर सकता हूँ कि भैया तुम इवन हो कि ऑड हो, लेकिन ई रेस टू एक्स वाला फंडा तो तुम देख ही नहीं सकते हो। तो जब भी 1 प्लस ई रेस टू एक्स, 2 प्लस ई रेस टू एक्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तुम इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि तुम कौन हो। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो भाई, चलो स्पेसिफिकली कर देता हूँ मैं इसको, 1 प्लस ई रेस टू एक्स या फिर 1 प्लस ए रेस टू एक्स या फिर 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स वगैरह। अब देखो, -a से +a है, मैं जज ही नहीं कर पाऊंगा इसको जब तक मैं -a से +a वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करता, मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकता। अब इसको अगर देखना चाहोगे, कॉस तो इवन फंक्शन है अनडाउटेडली, लेकिन इसका क्या सीन है, ये तो नैनो वाला पार्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी फिर, 0 से लेके π/2, ये निकल जाता है नीचे वाला, इधर 0 आ जाता है। अब ये बनेगा तुम्हारा cos x के नीचे, और जहां x है 1 प्लस ई रेस टू एक्स, और ये बनेगा cos x, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस ई के पावर में -x dx। चेक करो, फंक्शन का x और फंक्शन का पेट में -x। अब यहाँ पे तो मैंने x के पेट में डाला था, ये भी cos ऑफ -x था, लेकिन कूद के वो प्लस प्लस बन गया। अब ये -x था, इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन ई रेस टू एक्स लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा शक्ल इसका ऐसे दिखेगा क्वेश्चन का। फिर देखो, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, क्वेश्चन बन गया है cos x अपॉन ई रेस टू एक्स +1, और ये भी तुम देख सकते हो ई रेस टू एक्स cos x अपॉन ई रेस टू एक्स +1। दोनों का बेस चेक करना, सेम है, cos भी कॉमन है। जब तुम कॉमन ले लोगे, ये ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, cos x के नीचे e टू द पावर x +1, और ये भी बनेगा e टू द पावर x +1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हर बार होंगे, हर बार। इसका आंसर आएगा फिर इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos x dx। इसलिए मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाया था तुम लोगों से, इसका आंसर 1 होता है। अब इसके बाद जब भी क्वेश्चन में नैनो आएगा, जब भी क्वेश्चन में नैनो आएगा और -a से +a होगा, तुम लोग को काम करना है, डायरेक्टली 0 से लेके a कर दो, और जो पार्ट नैनो बना रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। वो काम करता ही नहीं है एक्चुअली। देखो, ये पूरा गेम ना इधर ही आके रुकना है। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, क्वेश्चन है, सॉरी पार्डन में, यही का क्वेश्चन है, -π, ये बन रहा है तुम्हारा cos2x, और ये था 1 प्लस ई के पावर में sin x। चेक करना, JEE का रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट ईयर में मिलेगा तुमको cos2x। अब देख पा रहे हो, ई के पावर में sin x है, और ये दोनों मिला के नैनो बना रहे हैं वापस, नैनो बना रहे हैं। मेरे पास शॉर्टकट है अभी नैनो का, मैं इतना बड़ा नहीं करते बैठने वाला, मैं सीधा लिख दूंगा ट्वाइस, सॉरी सीधा लिख दूंगा 0 से π, और जो उसके एलिमिनेट कर दूंगा, ये मेरे काम का है नहीं, गया काम से। तो क्वेश्चन क्या बचा है, cos2x, और हमारा अभी डिसाइड हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था, 0 से लेके π है, cos2x है, तो ट्वाइस करा दो सबसे पहले, ये बनेगा 0 से लेके π/2, और ये आएगा तुम्हारा cos2x dx। क्योंकि cos का पावर इवन था, तो ये 2, ये 1/2 आ रहा है, ऊपर जा रहा है 1, क्योंकि पावर नीचे 1 माइनस ऊपर जा रहा है, और ये 2 है, 2 माने इवन है, इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हुआ क्या, ये दोनों गॉट कैंसल, आंसर इज π/2। This was it. This was the lecture number 1 of the definite integrations.